ओके फाइन। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है that is actually the file transfer protocol, and this protocol is an important protocols। और ये जो पर्टिकुलर एफटीपी होता है ये इंटरनेट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंडर में अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेट, तो यानी ब्रॉड आइडिया में कंप्यूटर नेटवर्क को हम इंटरनेट में ले आते हैं। सो इट्स एन वन काइंड ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो इसके इम्पोर्टेंस क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग कि कैसे काम करता है। तो जैसे लिखा हुआ है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल is a standard internet protocol for transmitting files between computers on the internet over TCP/IP connections। So definitely FTP is a one kind of protocol, one type of protocol। तो ये बता सकते हो कि in which layer protocol is this? ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में कोई प्रोटोकॉल जो है वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, बता सकते हैं? टीसीपी और यूडीपी। यस सर, यस। ओके फाइन, टीसीपी एंड यूडीपी दो ही प्रोटोकॉल होता है। तो इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स जो होता है हमारा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा और कोई प्रोटोकॉल हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में नहीं होता है। तो ये जो एफटीपी होता है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। तो आगे जो सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, यू कैन सी दैट कि एफटीपी इज ए क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल that relies on two communication channels between client and server। क्लाइंट एंड सर्वर कंसेप्ट तो मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि जैसे मैंने एचटीटीपी प्रोटोकॉल जब मैं पढ़ा रहा था, डोमेन नेम सिस्टम पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट एंड सर्वर मतलब दो लाइंस होते हैं जिसके थ्रू हम एक लाइन से रिक्वेस्ट देते हैं और एक लाइन से रिक्वेस्ट सर्विस जो होता है रिसीव होता है। तो इसका मतलब है क्लाइंट एंड सर्वर का मतलब होता है क्लाइंट ऑलवेज send the request and server always send the response। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर। सर्वर मतलब सर्व करना, सर्विस प्रोवाइड करना, इसलिए उसको सर्वर। और क्लाइंट का मतलब होता है हमेशा क्वेश्चन करना, हमेशा रिक्वेस्ट सेंड करना। तो एफटीपी जो होता है वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड टाइप मैकेनिज्म पे काम करता है। तो क्लाइंट सर्वर के बेस पर काम करता है, तो इसके लिए कुछ चीजों की इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये दो चैनल्स का यूज करके दो चैनल काम करते हैं। मैं जो आपको दो लाइन दिखाता हूँ वो दो लाइन आप कंसीडर नहीं करोगे। वो जो दो लाइन है, एक में रिक्वेस्ट जाता है और एक से सर्विस यानी जो रिस्पॉन्स रिसीव होता है, वो दो लाइन नहीं। इसके अलावा मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो होता है दो लाइन कैसे होता है। तो इसका मतलब है क्लाइंट से सर्वर के बीच में मैं हमेशा एक लाइन स्टोर किया हूँ, लेकिन अभी एफटीपी के केस में वहां पे दो लाइन होते हैं। यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में दो, क्लाइंट से सर्वर के बीच में मैं हमेशा एक लाइन स्टोर किया हूँ, लेकिन अभी एफटीपी के केस में वहां पे दो लाइन होते हैं। यानी क्लाइंट और सर्वर के बीच में दो लाइन होता है। यानी ऊपर वाला जो लाइन है वो एक लाइन के बजाय दो लाइन होता है और नीचे एक लाइन होता है, यानी ऑलवेज रिस्पॉन्स होता है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि पहला लाइन कौन सा होता है, एक कमांड चैनल फॉर कंट्रोलिंग द कन्वर्सेशन। यानी पहला, हाँ कुछ बोल रहे हो सर? वॉइस ब्रेक। सबको वॉइस ब्रेक सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर, ठीक आ रहा है अभी। हाँ सर, ठीक आ रही है। ठीक, चलो वो आपके एंड से हो रहा होगा वो देख लोगे आप लोग, क्योंकि सबके एंड से होगा तो यू कैन सी दैट। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या हो रहा है, जनरली एक लाइन होता है क्लाइंट से सर्वर के बीच में और सर्वर से क्लाइंट के बीच में दूसरा लाइन होता है। बट इसमें एक्स्ट्रा लाइन की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो जो एक्स्ट्रा लाइन होता है वो होता है एक कॉमन चैनल, यानी एक कमांड चैनल, एक ऐसा चैनल जिसमें कमांड हम कंट्रोलिंग सिग्नल सेंड करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट करना, कॉपी करना, अपडेट करना, ये जो चीजें होती है ये सम काइंड ऑफ कमांड्स। तो इसके लिए अलग चैनल बने हुए हैं। और दूसरा जो चैनल होता है ये डेटा चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल कंटेंट्स, यानी जो दूसरा चैनल होता है उसके थ्रू हम डेटा, एक्चुअल डेटा के इंफॉर्मेशन यानी कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक से किसी फाइल को अपने में डाउनलोड करना है, तो एक तरीके से मैं एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करूंगा जिसमें मैं कॉपी कमांड दूंगा या डाउनलोड कमांड दूंगा। यानी उसके लिए मैं एक अलग चैनल का यूज करूंगा, पहले वाले चैनल का यूज करूंगा कि मुझे कॉपी करना है यानी डाउनलोड करना है। और जैसे ही वो सक्सेस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में वो फिर सेंड होगा, और सेंड होने के बाद जो डेटा यानी एक्चुअल जो फाइल जिसको आपने डिमांड किया था दैट इज गोइंग टू बी डाउनलोडिंग फ्रॉम द अनदर जो आपके पास डेटा चैनल है उससे होते हुए वो शेयर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो चैनल कैसे यूज होता है इसमें। क्लाइंट इनिशिएट कन्वर्सेशन विद द सर्वर बाय रिक्वेस्टिंग टू डाउनलोड ए फाइल। इससे अभी एग्जांपल हुआ, अगर कोई भी फाइल आपको जैसे फेसबुक
को डाउनलोड करना है तो यू हैव टू बी रिक्वेस्ट, यानी हम एज ए क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे जिससे फेसबुक से, यानी फेसबुक हमारा सर्वर की तरह काम करेगा और मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आई एम ए क्लाइंट, यानी मैं क्लाइंट की तरह काम करूंगा। तो मुझे अगर कोई फाइल डाउनलोड करना है तो आई एम गोइंग टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन, मैं इनिशिएट करूंगा, सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करूंगा, यानी फेसबुक के सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके सर्वर में जो फाइल सेव है उसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो यानी एक कम्युनिकेशन लाइन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कमांड चैनल, उससे होते हुए मेरा रिक्वेस्ट जाएगा, और जो दूसरा चैनल होता है जो डेटा चैनल की तरह काम कर रहा है उससे होते हुए मेरा डेटा वापस आएगा। तो ये हो गया एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन कि यूजिंग एफटीपी एक क्लाइंट कैन अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी फाइल ऑन सर्वर। तो इसका मतलब समझ सकते हो, ये जो पहला पॉइंट है, इतने सारे कंट्रोल सिग्नल्स है, यानी अपलोड करना, डाउनलोड करना, डिलीट करना, रीनेम करना, मूव करना, यानी एक जगह से दूसरे डायरेक्टरी पे करना। तो इसका मतलब है कि आप रिमोटली सर्वर के फाइल्स को एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी सर्वर के फाइल्स पे एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी सर्वर में कोई आपका फाइल रखा हुआ है, एक डायरेक्टरी में रखा हुआ है, वहां से उस फाइल को मूव करके दूसरे डायरेक्टरी में ले जाना है, लेकिन रिमोटली आप कहीं और बैठे हुए हो, एज ए क्लाइंट आप यूज कर रहे हो। तो ये जो चीजें हो रही है, ये जो चीजें मैं करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे एक अलग चैनल की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए कंट्रोल चैनल, यानी जिसके थ्रू कमांड चैनल जिसके हम लोग बोल रहे हैं, जिसके थ्रू कंट्रोल्स कर रहे हैं, यानी ये जो एक्टिविटीज है इनको हम कंट्रोल्स कर रहे हैं। A user typically need to log on to the FTP server, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको एक सेशन बनाना जरूरी होता है, इसलिए आपको लॉग ऑन करना पड़ता है। Although some server makes some or all of their content available without login, also known as anonymous FTP, यानी कुछ ऐसे भी सर्वर होते हैं जिसमें कि आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा डायरेक्टली सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस सर्वर। यानी ये जो एनोनिमस सर्वर होता है, वन काइंड ऑफ, आपका अगर कोई सर्वर है जिसमें आप डायरेक्टली काम करना चाहते हो तो इस टाइप के सर्विसेज मतलब सर्वर आपको बनाना पड़ता है। और सपोज कर लो किसी दूसरे को एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हो तो यू हैव टू बी प्रोवाइड ए लॉगिन प्रोसेस। तो ये हमारे पास दो तरीके के एफटीपी प्रोवाइड करता है, एक एनोनिमस और एक होता है विदाउट एनोनिमस, यानी लॉगिन प्रोसेस के थ्रू आना। तो आपको ये चीजें समझ में आएगी जो मैं अभी तक आपको समझाया कि एफटीपी होता क्या है और उसका मेन मोटिव क्या है और वो कैसे काम करता है। यस सर, सभी को समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ एफटीपी। तो देयर इज टू काइंड्स ऑफ एफटीपी, पैसिव एंड एक्टिव मोड्स, यानी दो तरीके से ये काम करता है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि एफटीपी सेशन वर्क इन पैसिव और एक्टिव मोड्स, दोनों मोड पे काम कर सकता है। इन एक्टिव मोड क्या होता है, ध्यान से देखेंगे मैं जो समझा रहा हूँ। इन एक्टिव मोड, आफ्टर ए क्लाइंट इनिशिएट्स ए सेशन वाया ए कमांड चैनल रिक्वेस्ट, the server initiates a data connection back to the client and begin transferring data। पहला होता है एक्टिव मोड, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। इसका मतलब होता है कि एक्टिव मोड में सिंपल लैंग्वेज अगर समझना चाहेंगे तो क्लाइंट जो होता है इनिशिएशन लेता है, यानी सर्वर उसको कुछ नहीं बोलता है, क्लाइंट पहले इनिशिएट होता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर फिर कंफर्मेशन देता है कि हाँ मैं रेडी हूँ आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे ही उसको कम्युनिकेशन हो जाता है फिर डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये आपका जो होता है थ्री वे प्रोसेस के थ्रू फाइनली स्टार्ट होता है। अब पैसिव मोड क्या होता है देखिए, इन पैसिव मोड द सर्वर इंस्टेड यूजेस द कमांड चैनल टू सेंड द रिक्वेस्ट एंड द इंफॉर्मेशन इट नीड टू ओपन ए डेटा चैनल। तो इसका मतलब है दूसरा ये होता है कि उसको एक फॉर्मल वे में परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे चाहिए एक डेटा, तो मैं परमिशन ले लूंगा, मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लूंगा, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं पैसिव मोड। तो पैसिव मोड में क्या होता है कि सर्वर इंस्टेड यूजेस द कमांड चैनल, यानी सर्वर किसी कमांड चैनल को सेंड द क्लाइंट, यानी कमांड चैनल का यूज नहीं करता है, किसी भी क्लाइंट का वेट नहीं करता है, और वो क्या करता है टू सेंड द क्लाइंट द इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू ओपन ए चैनल, डेटा चैनल। तो यानी वो डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसका मतलब है पहले वाले में क्लाइंट इनिशिएट करता है, दूसरे वाले में क्लाइंट के इनिशिएशन की जरूरत नहीं है, सर्वर डायरेक्टली उसको यूज करता है, डायरेक्टली सेंड करता है। तो बिकॉज पैसिव मोड
has the client initiating all connections. In the passive mode, client initiating all the connections. It works well across firewalls and network address translation gateways. So आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि the server instead, जैसे passive mode में क्या बताया गया है, the server instead uses the command channel to send the client, ठीक है, द इंफॉर्मेशन। तो इस वजह से पैसिव मोड जो होता है ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, तो इट वर्क वेल अक्रॉस फायरवॉल एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे, तो जिससे ये काम करता है। अब देखिए एक्टिव और पैसिव दोनों के लॉगिन रिक्वायर्ड होता है ना? हाँ, लॉगिन आप देखो, लॉगिन प्रोसेस जो होता है वो अनदर पार्ट है। लॉगिन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं एक्टिवली मोड में आना चाहता हूँ या पैसिव मोड में आना चाहता हूँ, तो दोनों तरीके के प्रोसेस में आ सकता हूँ। एनोनिमस के इसमें भी आ सकता हूँ या लॉगिन प्रोसेस के थ्रू भी आ सकता हूँ, लेकिन दोनों ही मोड में ये दोनों मोड अपने आप काम करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पैसिव मोड या एक्टिव मोड अगर यूज करना चाहते हो तो लॉगिन प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है या फिर एनोनिमस प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में बता रहा है द कंप्लीशन ऑफ एफटीपी dates from 1971 when a file transfer system, इसका वो RFC डिफाइन किया गया है 141, अगर नेट पे सर्च करोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो बिटवीन MIT machines, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वाज डेवलप्ड। तो सबसे इनिशियल अगर बात करेंगे तो 1971 में एफटीपी प्रोटोकॉल का एग्जिस्टेंस आया है इस इंटरनेट वर्ल्ड के लिए। So many RFC have since made improvement changes to the basic protocol, but the greatest innovation date will be July 1973. तो इसका मतलब 71 से लेके 73 के बीच में बहुत सारे मैक्सिमम चेंजेस हुए हैं, रूल्स में चेंजेस हुए हैं, कुछ चीजों में अमेंडमेंट हुआ है, बट 19 जुलाई 1973 में एक्चुअल एफटीपी एग्जिस्टेंस में आया। The FTP protocol is currently defined by the RFC 959। तो सोच सकते हो RFC 141 से कितने सारे चेंजेस आए हैं, और उसके बाद RFC 959 यानी इसमें हुआ एक्चुअल जो FTP प्रोटोकॉल है वो RFC 959 में डिस्क्राइब है। तो ये इसका सिंपल सा हिस्ट्री है जो यहाँ बताया गया है। FTP के फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला फीचर ये है कि FTP operates in a client server environment, meaning that the remote machine is configured as a server and consequently waits for the other machine यानी client to request a service from it। तो इसका मतलब है क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिना मतलब के कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सर्वर हमेशा एक क्लाइंट का वेट करता है, क्लाइंट हमेशा एक रिक्वेस्ट भेजता है, तब जाके सर्वर काम करने लगता है। तो इसी क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल की वजह से इसका सबसे मेन फीचर होता है कि इट्स बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। इन यूनिक्स द सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट इज कॉल्ड ए डेमॉन। मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में भी, इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि डेमॉन प्रोसेस क्या होता है। तो इट सर्विस प्रोवाइडेड बाय व्हाट इज कॉल्ड डेमॉन। तो इसका मतलब होता है कि स्मॉल टास्क दैट रन इन बैकग्राउंड, द एफटीपी डेमॉन इज कॉल्ड एफटीपीडी। यानी एफटीपी भी एक तरीके से डेमॉन प्रोसेस की तरह स्टार्ट हो सकता है। कोई बता सकता है डेमॉन प्रोसेस क्या होता है, जो मैंने आपको पहले समझाया था इन वेरी सिंपल लैंग्वेज? बैकग्राउंड में चलने वाला प्रोसेस होता है सर, दूसरे प्रोसेस को हेल्प करता है। नहीं, बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोसेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। यानी आप एक्सप्लिसिट वे में किसी भी प्रोसेस को बैकग्राउंड में डाल सकते हो, जैसे कि आप ऑडियो प्ले करते हो और वो ऑडियो आपके बैकग्राउंड में जाके प्ले होते रहता, चलते रहता। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एन एक्सप्लिसिट बैकग्राउंड प्रोसेस, जो कि आप खुद चालू करते हो और चालू हो जाता है। और एक होता है इम्प्लिसिट बैकग्राउंड प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमॉन प्रोसेस। इम्प्लिसिट बैकग्राउंड प्रोसेस कब चालू होता है? जब आपका मशीन बूट होता है तो ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोग्राम या ऐसे प्रोसेस रन करने लगते हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। तो बैकग्राउंड प्रोसेस दो तरीके से होता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम एक बैकग्राउंड प्रोसेस जिसको हमको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपका मतलब ऑटोमेटिकली जैसे ही आपका मशीन स्टार्ट होगा, जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा, तो बूटिंग प्रोसेस के साथ साथ वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा और बैकग्राउंड यानी मेमोरी में वो चलते रहेगा। उस तरह से एफटीपी भी
यानी यूनिक्स सिस्टम पे वो एफटीपी जो होता है डेमॉन प्रोसेस की तरह स्टार्ट होता है और ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में काम करता है। तो जब भी हम एफटीपी फाइल को यूज करते हैं तो हमको एक्सप्लिसिट वे में उसको चालू करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस कमांड को यूज करते हैं तो काम करने लगता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है द एफटीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वन फाइल एट अ टाइम। इसका मतलब आप समझ लो कि साइमल्टेनियस वे में ये काम नहीं करता है। सो इन आइदर डायरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट मशीन, द वन व्हिच इनिशिएट द कनेक्शन दैट इज द कॉलिंग मशीन एंड द सर्वर मशीन व्हिच प्रोवाइड द एफटीपी सर्विसेज दैट इज द कॉल्ड मशीन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉलिंग एंड कॉल्ड, आपने पढ़ा होगा कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन, तो वही चीज होता है। क्लाइंट हमेशा कॉलिंग होता है और सर्वर जो होता है हमेशा कॉल्ड मशीन होता है। तो दो यानी कॉलिंग मशीन यानी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में सिर्फ एक ही फाइल एट अ टाइम ट्रांसफर होता है। जब तक एक फाइल कंप्लीट नहीं होता तब तक आप दूसरा नहीं कर सकते, यानी ये साइमल्टेनियस नहीं होता। तो ये थर्ड फीचर होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। पहला फीचर हमने देखा क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। दूसरा फीचर हमने देखा कि ये बैकग्राउंड प्रोसेस की यानी डेमॉन प्रोसेस की तरह इनिशिएट होता है। तीसरा फीचर हमने देखा एट अ टाइम वो एक ही फाइल को ट्रांसफर करता है। इज दैट क्लियर? तीनों फीचर समझ में आ गया? यस सर। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कुछ और है। द एफटीपी प्रोटोकॉल कैन आल्सो परफॉर्म अदर एक्शंस सच एज क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज, यानी फाइल के साथ साथ वो डायरेक्टरी पे भी काम कर सकता है ओनली इफ दे आर एम्प्टी। तो इसका मतलब होता है कंडीशन इज दैट कि आप रिमोटली यानी क्लाइंट मशीन में बैठ के सर्वर के किसी भी डायरेक्टरी को आप क्रिएट कर सकते हो या किसी भी डायरेक्टरी को आप डिलीट कर सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट the directory should be empty या must be empty, यानी empty डायरेक्टरी होगा तभी आप उसको क्रिएट कर सकते हो, तभी आप उसको डिलीट कर सकते हो। लिस्टिंग फाइल, आप रिमोट में बैठ के उस डायरेक्टरी के फाइल को यानी dir कमांड आप चला सकते हो। डिलीटिंग दैट फाइल एंड रीनेमिंग फाइल्स, यानी ये सब चीजें भी आप एफटीपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि एफटीपी अलाउज फाइल्स टू हैव ओनरशिप एंड एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस। तो इसका मतलब है एफटीपी में कुछ रेस्ट्रिक्शन प्रोविजन भी होता है, ओनरशिप का भी प्रोविजन होता है। जैसे आप यूनिक्स सिस्टम पे काम करते हो तो किसी भी फाइल को एक्सेस करना यानी उसके ओनरशिप पे डिपेंड करता है, यानी जिस तरीके का आप उसमें प्रोटेक्शन मोड लगाते हो उस हिसाब से वो काम करता है। यानी अगर रीड ओनली लगाओगे तो उसमें आप राइट नहीं कर सकते हो, यूनिक्स में फैसिलिटी है। उसी तरह से आप एफटीपी के थ्रू भी ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। एफटीपी हाइड्स द डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसका मतलब है एफटीपी के माध्यम से आप कंप्यूटर सिस्टम्स के जो डिटेल्स है उसको भी हाइड कर सकते हो, यानी ये एडिशनल फीचर्स होते हैं एफटीपी के। अब जाते हैं डाउनलोडिंग MP3, ये भी पॉसिबल है, यानी आप एफटीपी के माध्यम से गेम्स भी ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हो। अदर इवेंट लाइक ऑक्शंस एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग यूजेस एफटीपी टू ट्रांजैक्शन बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिडिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन ऑक्शन भी कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हो बाय यूजिंग एफटीपी। यानी आप अपने ट्रांजैक्ट यानी जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी फाइल एक दूसरे जगह कोटेशन सेंड कर रहे हो एफटीपी के माध्यम से सेंड कर सकते हो। एफटीपी इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस, यानी एफटीपी होता है कभी कभी वेब पेजेस को ट्रांसफर करने का काम करता है, जैसे फाइल्स फ्रॉम देयर क्रिएटर टू कंप्यूटर दैट एक्ट एज देयर सर्वर फॉर एवरीवन ऑन द इंटरनेट। तो ये चीजें इसके फीचर्स में आता है। अब जाते हैं कि एक्टिव कनेक्शंस कैसे होता है। एक्टिव कनेक्शन के लिए कैसे होता है ये देखिए। When an active connection is established, the server opens a data connection to the client from port number 20। ये आप याद रखोगे, पोर्ट नंबर 20 पे ये एक्टिव, यानी दो पोर्ट होता है, एक पोर्ट नंबर 20 और एक होता है पोर्ट नंबर 21। 20 and 21 is basically used for FTP purpose, यानी इन दो पोर्ट का यूज कोई और नहीं करता, यानी किसी और प्रोटोकॉल को ये पोर्ट डिफाइन नहीं हुआ है। तो अगर आप किसी और प्रोटोकॉल में ये पोर्ट नंबर दे दोगे तो आप रॉन्ग हो जाओगे हमेशा के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पोर्ट नंबर 20 एंड पोर्ट नंबर 21 इज यूज्ड बाय एफटीपी प्रोटोकॉल, सेम एज जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, कोई जानता है? 80।
80 protocol, very good. So sorry, 80 port number. So 80 port number is basically used for HTTP. So same as जितने भी protocols होते हैं सबके अपने predefined port number है, उन port number को इस्तेमाल कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर conflict हो जाएगा, आपका मशीन काम नहीं करेगा। तो इसीलिए पोर्ट नंबर जो ये होता है, तो उसी चीज को हम देख रहे हैं कि व्हेन एन एक्टिव कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, यानी फिजिकली अगर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं क्लाइंट एंड सर्वर, द सर्वर ओपन से डेटा कनेक्शन टू द क्लाइंट फ्रॉम पोर्ट नंबर 20। तो सर्वर जो होता है ऑटोमेटिकली पोर्ट नंबर 20 को इनिशिएट करता है टू ए हाई रेंज पोर्ट ऑन द क्लाइंट मशीन। तो इसका मतलब होता है कि क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में पोर्ट नंबर 20 एक्टिव हो जाता है। ऑल डेटा फ्रॉम सर्वर इज देन पास्ड ओवर दिस कनेक्शन। तो उसके बाद जितने भी फाइल के डेटा है, कमांड बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल के डेटा इसी पोर्ट नंबर से सेंड होता है। तो इसका मतलब है कमांड के लिए जो होता है वो पोर्ट नंबर 21 होता है। तो आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में कि दो मशीन्स है, यानी क्लाइंट कंप्यूटर बता रहा है और एक सर्वर दिखा रहा है। तो क्लाइंट कंप्यूटर में एफटीपी कंट्रोल कनेक्शन टू पोर्ट नंबर 21, यानी वो जो कमांड या कंट्रोल कनेक्शंस की बात कर रहे हैं वो 21 में वो एक्टिव होता है, यानी सर्वर जो 21 के बीच में इनिशिएट करता है, यानी जो भी हमारा कमांड आएगा जैसे कॉपी, डिलीट, डाउनलोड, अपलोड करना है, सो दैट इज बीइंग यूजिंग बाय दिस पोर्ट नंबर 21, यानी इसी के थ्रू होगा। और जब जो चीज आप मांग रहे हो उस हिसाब से पोर्ट नंबर 20 काम करेगा। जैसे सपोज कर लो आप कॉपी करना चाह रहे हो तो पोर्ट नंबर 20 से सर्वर के थ्रू वो कॉपी होगा। तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है डायग्राम में जो समझाया गया है? यस सर। बाकी लोग? यस सर। अब आते हैं पैसिव। जैसे हमने देखा है कि एक्टिव कैसे काम करता है, अब आ जाते हैं पैसिव। व्हेन ए पैसिव कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, द क्लाइंट आस्क द एफटीपी सर्वर टू एस्टैब्लिश ए पैसिव कनेक्शन पोर्ट, यानी वो एक पैसिव कनेक्शन पोर्ट क्रिएट करना चाहता है, यानी पैसिव मोड में वो काम करना चाहता है, which can be on any port higher than 10,000। तो इसका मतलब होता है 10,000 नंबर के ऊपर जो भी पोर्ट होगा उसको वो यूज करता है पैसिव कनेक्शन के लिए। एक्टिव कनेक्शन के लिए दो ही पोर्ट होता है, 20 एंड 21। तो इसका मतलब होता है कि एक्टिव बेस अगर आपको डेडिकेटेड बेस पे काम करना पड़ेगा तो फिर वो एक्टिव मोड चलाएगा और उसमें 20 एंड 21 काम करेगा। बट अगर पैसिव मोड में करना चाहते हो तो उसमें पोर्ट नंबर जो आपका 20 है वो काम नहीं करके उससे जो एक नंबर है यानी 10,000 के ऊपर कोई भी नंबर पे वो इनिशिएट होता है, यानी ये दैट कैन बी डायनामिक, ये चेंज हो सकता है, कोई भी अकॉर्डिंग टू दैट वो चेंज करता है। द सर्वर देन बाइंड टू दिस हाई नंबर्ड पोर्ट, यानी वो जो नंबर डिफाइन होगा, सर्वर जो नंबर होता है उस नंबर पे वो उसको बाउंड कर देता है, यानी उसी से अब बाकी कनेक्शन होगा क्लाइंट के साथ। पोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड रिले दैट पोर्ट number back to the client. The client has opened the newly bound port for the data connections। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, क्लाइंट पहले एक रिक्वेस्ट करता है, यानी पूछता है सर्वर से, यानी रिक्वेस्ट नहीं करता, पूछता है कि मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करना है। तो फिर यानी ये जो होता है, अब सर्वर 10,000 के ऊपर का कोई नंबर इनिशिएट करता है और उसको डेडिकेटेड कर देता है कम्युनिकेशन करने के लिए, और क्लाइंट को उसको सेंड कर देता है, बता देता है क्लाइंट को कि इस नंबर यानी इस पोर्ट नंबर से आप एक एक्टिव कनेक्शन स्टार्ट करो। तो फिर क्या करता है क्लाइंट जो होता है उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से एक नया डेटा कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, और सर्वर तो ऑलरेडी उसको इनिशिएट कर चुका है, तो उनके बीच में उस नंबर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम फिर से इसी तरीके का अगर कोई पैसिव कनेक्शन स्टार्ट करता है तो एक और नंबर मिलेगा, लेकिन वो नंबर 10,000 के बीच का होगा आपका। तो 10,000 के बीच का जो होता है आप यूज कर सकते हो, वो चीजें आपको दिखेगी। अब नाउ कम टू द पॉइंट कि नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है आपको कि each data request the client makes result in a separate data connections. Most modern FTP clients attempt to establish a passive connection when they request data from server। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास फॉर कंट्रोल कनेक्शन, तो इसका मतलब है कि डेटा के लिए वो एक नंबर से इनिशिएट, जैसे मैंने आपको बताया था एक्टिव केसेस में तो 20 आपको डेटा के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि एक 10,000 के ऊपर का नंबर यूज हो रहा है। तो ये जो हाई नंबर है उसका यूज करते हुए डेटा को सेंड करता है, एंड द एफटीपी कंट्रोल कनेक्शन टू पोर्ट नंबर 1 फ्रॉम हाई पोर्ट। तो इसका मतलब होता है
कि एफटीपी का जो कनेक्शन है उसके लिए होता है। तो मोस्ट मॉडर्न एफटीपी क्लाइंट जो होता है हमेशा पैसिव कनेक्शन का यूज करता है कोई भी डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें डिले कम होता है और फटाफट इसका काम हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि पैसिव कनेक्शन कैसे काम करता है? यस सर। सर